Now in this video I can show you my top 5 क्रिप्टो मिस्टेक जो कि मुझे लगता है एवरी बिगनर कैंडिडेट जब भी इस इंडस्ट्री में आएगा वो रिपीट करेगा ही करेगा। आप इस वीडियो में देखोगे मेरे दो पोर्टफोलियो, पहला ट्रस्ट वॉलेट पे, दूसरा बिटमार्ट पे। बाय द वे बिटमार्ट एक प्योर चाइनीज एक्सचेंज है जिसमें कोई 30% का टैक्स नहीं, कोई एफआईओ रजिस्ट्रेशन नहीं, बट अब उसने अब काफी सारी कंडीशंस अप्लाई कर रखी है। अगर आप बिगनर हो, मेक श्योर ये मिस्टेक्स को आप अवॉइड करना सो दैट आपकी अच्छी खासी कैपिटल सेव होगी। इस वीडियो में बात करते हैं। दिस इज माय बिटमार्ट पोर्टफोलियो, ठीक है, जो कि अभी हम लाइव भी देखने वाले हैं। नाउ दिस इज ओवरऑल माय पोर्टफोलियो, ठीक है, इतना। हियर आई बॉट इट मल्टीपल एसेट्स। देखो, आई फॉलो इलॉन मस्क का लॉट लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट ईयर 2-3 साल से उनका क्रिप्टो में प्रीवियसली बहुत अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता था। नाउ व्हाट दैट गाय डिड, वो क्या करते थे, नाउ इफ यू कैन सी द कॉइन्स फ्रॉम स्टारलिंक, टीआरएक्स एंड योशी, इलॉन, कीशू, एसटीसी, देयर आर मल्टीपल कॉइन्स वेयर आई इन्वेस्टेड ऑन बिटमार्ट, ठीक है। हुआ क्या, व्हाट मिस्टेक आई डिड, आई ऑलवेज बॉट इट एट हाई। अब वो सेल करने के तो लायक बचे ही नहीं है। सो व्हाट इलॉन डिड, इलॉन जस्ट मल्टीपल टाइम्स ट्वीट ऑन ट्विटर, समटाइम वो अपनी डीपी चेंज कर देते थे, इन कॉइन्स की डीपी को लगा लेते थे, एंड व्हाट हैपन, लोगों की 100-100 डॉलर, मतलब 20-20, 30-30 डॉलर की इन्वेस्टमेंट कभी $100 पहुंच जाती है, $100 की इन्वेस्टमेंट $1500, $2000, 3-3 हजार डॉलर पहुंच जाती थी। तो द पीपल फॉलो दैट इलॉन, मेक सम मोर मनी ऑल्सो, और उन्होंने अच्छा खासा पैसा गया गवाया भी। हम बिटमार्ट की बात करेंगे अभी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट किस तरीके से, इफ यू वांट। नाउ सेम एक प्रोसेस मैंने फॉलो करा विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी। मैं अपने फंड यहाँ पे आराम से ट्रांसफर कर लेता था बिकॉज आई वाज मोर इन्वॉल्व इन दिस थिंग, एंड इजिली फंड ट्रांसफर करके आई ऑलवेज बॉट इट व्हेन द मार्केट एट हाई। अब सेल पे तो बाय करने बेचने के लायक वो बचे भी नहीं। सो एज अ बिगनर आपको हमेशा मिस्टेक अवॉइड करनी है, इवन दो ये क्रिप्टो में नहीं चलता। इफ यू आर अ ट्रेडर, इफ यू आर इन्वेस्टर, तब भी आपको एक चीज हमेशा चेक करनी है, सिंपल चीज, लॉजिक चेक करा करो। एनी एसेट या एनी कॉइन या स्टॉक जो भी अभी है, डज दैट, क्या वो एक प्रीमियम जोन पे खड़ा है या वो एक डिस्काउंटेड जोन पे खड़ा है। नाउ इफ यू फॉलो दैट सिंपल रूल, आप अपनी अच्छी खासी कैपिटल सेव करोगे। तो मेक श्योर अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो भी करते हो इन दिस इंडस्ट्री, उसकी उसके ट्वीट पे, उसके पोस्ट पे कभी भी हमेशा ही गलती मत करना। आई विल शो यू दैट पोर्टफोलियो लाइव अभी। तो अगर आप इस गलती को रिपीट नहीं करोगे, इस गलती को अवॉइड करोगे, आप अच्छा खासा प्रॉफिट सेव कर सकते हो इन दिस इंडस्ट्री। नाउ सेकंड मिस्टेक व्हाट आई डिड, नाउ नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान। सेम ये चीज अभी भी एज अ ट्रेडर में भी लगती है, एज अ इन्वेस्टर में भी लगती है। व्हाट आई डिड, आई हैड प्रीवियसली अच्छा खासा कैपिटल मेरे पास था, ठीक है, एंड आई ब्लाइंडली इन्वेस्टेड विद द होप ऑफ दिस थिंग। नाउ नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान का मतलब एज अ बिगनर क्या गलती होती है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अभी भी देयर आर लॉट ऑफ बिगनर hoping and working in this market with the same thing. One thing is equal to no loss. Now if you are thinking कि जो भी आप coin buy कर रहे हो, either you are taking some trades जो इस तरीके से ही चलेगी। इफ यू नॉट थिंकिंग अबाउट कि भाई एक डार्क साइड भी होती है, इसे लॉस बोलते हैं, इफ यू अवॉइड दैट थिंग, 100% आप अपनी कैपिटल को लॉस करोगे ही करोगे इस इंडस्ट्री में। तो नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक बिगिनर की गलती है। जो नाउ अगर आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने $10 की इन्वेस्टमेंट करी। नाउ $10 अभी आपका लगभग $100 बना हुआ है, तो बुक योर प्रॉफिट। आपको अपना प्रॉफिट बुक करना, इट्स मैंडेटरी, बिकॉज यू डोंट नो इन दिस इंडस्ट्री कि कल को वो कॉइन कहाँ चला जाएगा। एंड सेम मिस्टेक आई डिड, मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा ऊपर चला गया था, बट आई डोंट बुक माई प्रॉफिट। उसके पीछे का लॉजिक अभी आपको पता चलेगा, व्हाई नॉट बुक माई प्रॉफिट विद दैट दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को दिखाऊंगा, जिसमें मैंने क्या बाय कर रखा था। देखो, एनएफटी, बेबी डॉज, डोबो, यूएसडीटी के राका, सो दीज ऑल आर द कॉइन आई बॉट इट। दो चीज, ठीक है, सेम बाय हाई सेल लो तो लाइक रहती नहीं है। विद दैट मैंने ये क्यों बाय करे, सेम विद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की यार आज मान लो मेरी $10 की इन्वेस्टमेंट में $100 बनी हुई है, ठीक है, एंड ये $100 की इन्वेस्टमेंट माइट भी मेरी $10,000 आने वाले समय में बन जाएगी। विद दैट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की यार ये कॉइन यहाँ से यहाँ भी चले जाते हैं। मतलब देखो, बनी है, अगर आप चाहो इथेरियम का चार्ट देखोगे, इथेरियम $8 से 4 साढ़े 4 हजार डॉलर भी गया। तो उसके लिए एक कॉइन का वैल्यूएबल पॉइंट भी चाहिए कि हाँ ये कॉइन कुछ डिलीवर कर रहा है इस इंडस्ट्री में, सो दैट आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। बट जो भी आप यहाँ पे कॉइन अभी देखोगे मेरे लाइव पोर्टफोलियो में, उनका कोई सेंस नहीं था। इसमें से कुछ कॉइन, जैसे बेबी डॉज की अगर बात करो, इफ यू वांट, आप चाहो तो इलोन मस्क के ट्वीट देख सकते हो, अगर वो वहां पे अवेलेबल है 2020-21 में।
2020 में 21 में इलॉन इतना इन्वॉल्व रहते थे, समटाइम वो बेबी डॉज की डीपी लगा देंगे, अपना पोस्ट में बेबी डॉज डाल देंगे। तो उस समय ये कॉइन्स मतलब इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, 0001। तो कभी कॉइन ने दो कॉइन, दो जीरो रिमूव कर दिए, यहाँ पे वन लगा ले, मींस पीपल मेक मोर मनी। अब द पीपल हु मेक मोर मनी माइट भी, उनका गेम टोटली डिफरेंट होता था, ठीक है, बट वी एज अ रिटेल इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर भी हमेशा ये गलती जब भी आप करोगे तो आप हमेशा अपना ही लॉस करोगे, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विद दैट। अगर कोई चीज प्रीमियम पे खड़ी है एंड यू थॉट कि यार यहाँ से ये सीधा यूं जाएगी, मीन्स यू आर नॉट इन अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे बैठे हो। बिकॉज एक आपको हमेशा ये साइड भी देखनी चाहिए कि यार एक अनदर साइड भी होती है, सो दैट यूज सम स्टॉप लॉसेस, ताकि आप अपनी कैपिटल को सेव कर सको और लंबे समय तक इस गेम में खेल सको, ठीक है। आई होप आपको दो से तीन एक बेसिक बेसिक गलतियां जो करता है एज अ बिगिनर आपको समझ में आई। अब आप इसको अगर ओवरऑल छोटा सा कंक्लूज देखोगे, व्हाट आई डिड ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट। मतलब वेन यू हैव अ कैपिटल ना, जब किसी भी बंदे के पास कैपिटल होती है ना, तो वो कभी सोचता नहीं है कि उसको किस तरीके से एज अ टूल यूज किया जाए, सो दैट यू कैन ग्रो योर सेल्फ, अपने फाइनेंस को भी आप ग्रो करते हो और आने वाले समय में वो फाइनेंस आपकी हेल्प करता है बहुत। तो व्हाट आई डिड, मतलब कैपिटल है, किसी ने ट्वीट करा, कॉइन अगर देखा मेरे को दैट मूवमेंट, सो आई जस्ट बॉट इट, ठीक है। अब उसका मैंने विद दैट सेम पॉइंट किया, उसका डार्क साइड तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं, एज अ बिगनर आपके दिमाग में ये चीज आएगी भी नहीं। तो आप हमेशा यही एक्सपेक्ट करोगे, कैपिटल है डाल दो, लॉस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट करते 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 वो कैपिटल पूरी आपकी एक समय पे जीरो हो जाती है, या कुछ ऐसी वैल्यू नहीं रहती। मान लो आपके $10,000 का अमाउंट, मतलब आपको अब $10 दिख रहा है, तो आप उसको ना निकालने की सोचोगे भी नहीं, आप कहोगे यार छोड़, अब जब इतने चले गए तो 10 भी चला जाएगा। दिस इज व्हाट हैपन विद एवरी रिटेल ट्रेडर, दिस इज व्हाट हैपन एवरी बिगनर ट्रेडर, जो कि स्टार्टिंग में गलती होती ही होती है। मेक श्योर sure, अगर आपको कोई भी हाइप दिखे तो डू नॉट बॉट इट एट हाई, कोशिश करो वेट फॉर द प्रीमियम से थोड़ा सा डिस्काउंट जोन पे आ जाए। ये चीज आपकी ट्रेडिंग में भी अवेलेबल रहती है। अगर आपको कोई भी एक ग्रीन कैंडल दिखती है फोमो में, आप इफ यू थॉट किया अब यहाँ से आई कैन बाय प्रीमियम, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, सो आई कैन मेक सम मनी, आप ये बहुत बड़ी गलती करते हो। यू डोंट हैव टू डू दैट मिस्टेक, ठीक है। हमेशा वेट करो डिस्काउंटेड जोन पे आए, तभी बड़ा पैसा एंटर होता है। अगर आप बड़े पैसे के खिलाफ काम करोगे, 100% हायर चांसेस है लॉस होना ही होना है। उनके खिलाफ जाके काम नहीं होता, बिकॉज दोज गाइज रन मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म, सो यू कैन मेक मनी। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विद दैट कि यार अगर मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, थोड़ा सा नीचे आ गया, $10 की मतलब $100 की इन्वेस्टमेंट अब $80 आ गई, विद द एक्सपेक्टेशन कि $80 भी माइट भी 200 बन जाए, इंस्टेड दैट कि आपको अपना प्रॉफिट वहां पे बुक करना चाहिए, अपना लॉस बुक करना चाहिए। अगर आप इस एक्सपेक्टेशन में अभी भी हो, एज अ बिगिनर हो या ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में किसी में भी करते हो, आप इस गलती को अवॉइड करना। ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट, जब अच्छी कैपिटल हो, डोंट डू दैट। टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा कैपिटल यूज करो, किस तरीके से पता चले, टेक एज अ मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह करो। अगर इसमें थोड़ा मेरा लगा, फर्स्ट पोजीशन छोटी ली, देन यू हैव टू पुश अनदर विद बिग लॉट्स, ताकि आपका छोटी पोजीशन आपके कुछ लॉस को भी कवर करे एंड आपको एक डायरेक्शन पता चल जाए, हाँ जो आपका डिसीजन पहले आपने लिया था आपका डिसीजन अच्छा था, सो दैट हेल्प यू कि आप ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट अपने इसमें नहीं करोगे। तो ओवरऑल जब आप इसका पूरा कंक्लूजन देखोगे ना, also what I did when I invested in some good coins, मतलब सेम मिस्टेक, फियर ऑफ सेलिंग टू अर्ली। मान लो इफ आई बॉट इट सोलाना, अगर मैंने $8 पे बाय किया, ठीक है, एंड सोलाना अभी मान लो $20 का चल रहा है, सोलाना ने हाई मारा है लगभग $250 भी मारा है, एंड माइट भी $300 भी उसने हाई मार रखा है। तो वी जस्ट एग्जिटेड इन $20, और हमने ये पूरे 250 से 300 350 का रन मूव मिस करे। सेम इन दिस इंडस्ट्री ऐसा भी होता है। सो what you have to do as a beginner trader, avoid some main common mistake जो हर ट्रेडर करता है। मतलब इंस्टेड ऑफ पुशिंग योरसेल्फ, आपको पुश करना कि यार नहीं, आई नीड टू बाय दिस राइट नाउ बिकॉज अभी यहाँ से यहाँ जाएगा, टेक अ स्टेप अवे, होल्ड करो, देन थिंक अबाउट इट, क्या ये अभी एक डिस्काउंट जोन पे खड़ा है या प्रीमियम जोन पे खड़ा है। इफ इट इज अ प्रीमियम, मेक श्योर वो गिरेगा वहां से और आपको लॉस देगा। एंड सम एक्सपेक्टेशन, ब्लाइंडली फोकसिंग ऑन इन्फ्लुएंसर। अब आज के समय में इंडियन क्रिप्टो में क्या चल रहा है आपको पता है,
इंडियन इन्फ्लुएंसर्स इररिलेवेंट एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं जहां पे बंदे की कैपिटल ही फंस जा रही है, एंड दोज गाइज आर नॉट विदड्रॉइंग देयर मनी। एक्सचेंज का भी उनको कह रहा है कि आपने पासवर्ड चेंज कर रखा है तो आप इस समय तक नहीं निकाल पाओगे। एक्सचेंज को भी कहता है यू आर नॉट फॉलो अर रूल्स जो आपने एक्सेप्ट करे थे बिफोर एंटरिंग दिस एक्सचेंज। आप कभी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो तो उसमें आपका एलिजिबल, आपने ट्रेडिंग रूल्स ब्रेक करें तो आपको आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दीज आर द मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इन दिस स्पेस। सो एक बार आप चाहो तो लॉट ऑफ वीडियोस आर मेंशन ओवर देयर। अब थोड़ा सा बिटमार्ट के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज माय बिटमार्ट पोर्टफोलियो। देखो आपको स्क्रीन दिख रही होगी और ये सारी मेरी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेट मी शो यू वन थिंग, एक बार इफ यू वांट तो लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी क्या मिलता है। तो एज आई ऑलरेडी मेंशन, ये आपको जो कपल ऑफ मिस्टेक्स मैंने बताई थी ना, वो मैंने पूरी सारी मिस्टेक्स इन दो पोर्टफोलियो में लगाई थी एंड उसका रिजल्ट मुझे बिल्कुल जीरो मिला। अगर आप उस मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, हायर चांस है आपका कुछ अच्छा खासा काम बन सकता है। नाउ इफ यू कैन सी आई बॉट इट, व्हाट आई बॉट इट, स्टारलिंक, टीआरएक्स तो चलो मैंने यूज किया था फ्रॉम ट्रांसफरिंग माय फंड एक एक्सचेंज है दूसरे से, वजीर एक्स, बाइनेंस आई यूज अ लॉट, योशी, एसओएस, एसटीसी, कीशु। अब मैं आपको ना इसको जस्ट वो रिमूव करता हूँ। इफ आई कैन सी, आप देख सकते हो मैंने इसको हाइड करा था। इफ आई कैन डू दिस नाउ इट शोज मेरे अकाउंट में $12 पड़े हैं, ठीक है। एंड दैट इन्वेस्टमेंट वाज वेरी गुड। अच्छा खासा यहाँ पे पोर्टफोलियो बना हुआ था। जब अच्छे खासे प्रॉफिट्स दिख रहे थे सम टाइम, हमने बुक नहीं करा एंड वी डिड मल्टीपल मिस्टेक। ओवरऑल जो 5 मिस्टेक्स थी ना, वो सारी मिस्टेक्स का एक बार निचोड़ अगर आप देखो वो इनमें लगा हुआ है, तो उसका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके सामने पोर्टफोलियो दिखता है क्रिप्टो में गाइस, अगर आपको प्रॉफिट दिखता है, बुक योर प्रॉफिट। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक हर बिगनर करता है, क्योंकि आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको स्पॉट में अगर मैं आपको लेके जाऊं, यू विल सी देयर आर मल्टीपल एसेट्स ओवर हियर, जैसे कि ये रही। अब आप यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें, नाउ दिस इज व्हाट वी डिड। देखो यूएसडीटी पढ़े हैं, 11 यूएसडीटी पढ़े हैं, ठीक है, सेम। अब इलॉन डॉज मार्स, नाउ कनेक्ट इलॉन मस्क के सारे कॉइन्स आपको देखेंगे इसमें। इलॉन डॉज मार्स, जब इलॉन अपना मार्स पे जाने के मल्टीपल पोस्ट डालते थे उस समय, सो दैट कॉइन पम्प्स वेरी ह्यूज क्वांटिटी, लगभग 12 लाख 12 करोड़ भी कॉइन्स पड़े हुए हैं, बट इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस कॉइन्स को रखने का कोई फायदा नहीं। अब तो मतलब इस तरह ये दिखता है कि इसको बेच के भी कोई फायदा नहीं है। योशी अगर आप देखोगे, उन्होंने अपनी डीपी तक चेंज करी है विद दैट मीम कॉइन को लेके ना, यू सी दैट कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। टीआरएक्स को चलो मैं ट्रांसफर करता था, ठीक है, थोड़ा सस्ता था। नाउ स्टारलिंग, अब एवरीवन नो यार, इलोन मस्क की खुद की अच्छी खासी कंपनी है, स्क्वाड स्टारलिंग उनका नाम है। अब स्टारलिंग को लेके अगर आप पोस्ट करो, ये कॉइन मीम की तरह पुश होता है, तो एज अ बिगनर तो हमने बाय करा विद द एक्सपेक्टेशन कि यार कुछ पैसा मिल जाए। कोई वैल्यू नहीं रही। कीशु अगर आप देखो, सेम कीशु के बारे में भी लॉट ऑफ ट्वीट्स। एसटीसी नाउ गेमिंग शिबा, मतलब जिस तरीके से शिबा कॉइन की हाइप आई थी ना, सो सेम ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, एंड दैट एवरी बिगनर बॉट बाय दिस प्रोजेक्ट, और उनके अच्छे खासे लॉस हुए थे। एंड एसओएस, सिंजा, यूट्यूब में आप इन सब की वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें देयर आर लॉट ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स आल्सो प्रमोटिंग कि सिंजा इतने से इतने जीरो कम कर लेगा और आपको अच्छा खासा, आप करोड़ों में कमा लोगे, लाखों में। कोई सेंस नहीं होता इन चीजों का, बिकॉज आप जब तक खुद अपनी एनालिसिस नहीं करोगे, आपको खुद एक माइंडसेट नहीं बनता कि भाई मेरे को इसमें इन्वेस्ट अभी नहीं करना है, बिकॉज ये थर्ड क्लास कॉइन है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, तो व्हाई शुड आई बाइंग दीज ऑल रिलेवेंट कॉइन्स। एक्सएलएम पड़ा है, मतलब इसमें भरे, बिकॉज आई बॉट इट, कि मेरे को ट्रांसफर करनी होती थी अपनी एसेट फ्रॉम वन एक्सचेंज टू अनदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दीज आर द फेक एंड इररिलेवेंट कॉइन्स का कोई सेंस नहीं। अब आपको ना बिटमार्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, सो दैट आपको बिटमार्ट के बारे में पता चले। अब देखो इट्स अ फ्यूचर, मतलब यहाँ पे स्पॉट भी मिलेगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसमें सारी चीजें मिलती है। अब इसमें क्या है ना, मेन प्रॉब्लम, इसमें मेनली प्योरली चाइनीज एक्सचेंज है, ठीक है। चाइनीज एक्सचेंज का क्या है यार, पहले बीच में गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था, बट ये दोबारा चालू कैसे होगा इसका नहीं पता। अब मेरा इसमें पोर्टफोलियो बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मेरे को सारे नोटिफिकेशन भी आते हैं। देखो दिस व्हाट माय अकाउंट, मेरा इसमें बना हुआ है। आई कैन ओपन दिस, तो आपको दिख भी जाएगा कि इस तरीके से। अब इसमें एक इश्यूज हो गए हैं। अब ये क्या कर रहा है नाउ, ये अब मैंने जब इससे अपनी एसिड विड्रॉ की मांगी, बिकॉज ये मेरा बहुत पुराना अकाउंट है। अब इसमें क्या इश्यूज है, आपको अगर अपनी एसिड विड्रॉ करनी है तो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। अब आइडेंटिफिकेशन में ये इंडिया में तो वैलिड नहीं है, तो इसने इंडियन बंदों को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया अपनी तरफ से। दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया। अब इसमें मैं अपना आइडेंटिफिकेशन तो प्रूफ लगा नहीं पाऊंगा, बिकॉज इंडिया के बंदे कहाँ से बाहर के बंदों का आइडेंटिफिकेशन इसमें शो करेंगे।
इट इज अ मेन रीजन मैं आपको बोलता हूँ कोई भी एक्सचेंज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे को भी किसी ने सजेस्ट करा था, मैंने इसमें बाय करा, कैपिटल डाल के अपना काम करा, और आज इसमें पूरी वैल्यू जो $10-12 दिख हुई है वो भी कोई सेंस नहीं कि मैं उसे विड्रॉ भी कर पाऊँ, वो भी नहीं विड्रॉ होंगे, बिकॉज जैसे ही मैंने विड्रॉ का ऑप्शन इसमें मांगा, इन्होंने मेरे से बोला कि आपको आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी, आप कौन सी कंट्री के हो। आई मेंशन इंडिया का, तो उसमें नाम ही नहीं है, बिकॉज इंडिया में ये चलता ही नहीं है, इंडिया में ब्लॉक है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन आप इसको यूज नहीं कर सकते अगर आप सोच रहे हो कि इसको यूज करना है, क्योंकि अगर इसमें आप अपनी एसिड ट्रांसफर कर लोगे, अकाउंट ओपन ही नहीं होगा कि बाय द वे ट्रांसफर कैसे होगे, तो आपका पूरा 100% लॉस ही लॉस है। तो अगर आप मतलब फी कॉइन एक्सचेंज बहुत तगड़ा है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे पम्प्स आते हैं, बहुत अच्छे खासी एसिड गिरती भी है, बिकॉज चाइनीज व्हील्स का इसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहता है, आपको सब कुछ मिलेगा, फ्यूचर्स, स्पॉट, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर। वैकेंसी, कैंसिल ऑल, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा इसमें। अर्न हिस्ट्री, प्रिडिक्शन मार्केट, आप देखो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप इसमें चाहो तो देख सकते हो। एम एंड ऑर्डर्स, इफ आई कैन ओपन दिस, वीआईपी अकाउंट ओपन करें, बिटमार्ट पे अगर आप यहाँ पे जाओ, बाय सेल मार्केट में देखो, सारे ऑप्शन देता है जिस तरीके से हर कोई एक्सचेंज में आपको देता है। मीम सबसे ज्यादा मेनली पॉइंट ये है कि मीम कॉइन्स के लिए बहुत फेमस। अब आप देखो यहाँ पे गेन्स देख सकते हो, गेनर्स न्यू, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, यू विल सी, देखो कितने पम्प्स आते हैं यहाँ पे। अगर हम इसमें थोड़ा सा नीचे जाए, आपको यहाँ पे कॉइन्स ओपन होते हुए दिखेंगे, न्यू लिस्टिंग डिटेल्स। अच्छा, मैं आपको एक बार बैक करता हूँ, शो यू नाउ। इसमें आई टोल्ड यू, इसमें आपको हमेशा मीम कॉइन्स के ना, गेन वॉच दिस गेन, नाउ दैट कॉइन सैनिटी यूनाइटेड, कोई सेंस नहीं है, कॉइन लॉन्च है, 431% बढ़ा हुआ है। अमेरिकन एयरलाइंस को कॉइन लॉन्च हो रहा है, 106% बढ़ा हुआ है। इंटेल ऑन्डो टोकन, कॉस्टो ऑन्डो टोकन, हारमनी, अब चलो ठीक है। सो इस तरीके से इसमें वेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत रहता है। सो अगर इस पर कोई बंदा काम करता है, दे मेक मोर मनी, अच्छा खासा पैसा बनता है इसमें काम करने से। अगर आप इसका चार्ट में आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकंड, आई शो यू द चार्ट्स। वॉच कितना पंप आता है ना, इफ यू कैन बॉट इट, $11 का अगर हम इस पे लेंगे तो लगभग 1,700, मतलब 1,400 कुछ आएंगे ना। वॉच दिस नाउ, यहाँ से लेके कॉइन 0.00280 से कितना हाई चला गया, 0.00906। इसीलिए इसमें वेल्स का पार्टिसिपेशन बहुत रहता है, तो इसमें जो भी काम करता है, दे मेक समहाउ मोर मनी, अच्छा खासा पैसा गवा भी देता है। सो बिटमार्ट इंडियन यूजर्स के लिए अभी वैल्यूएबल नहीं है, बिकॉज जैसे ही अगर आप इसमें कुछ करोगे विड्रॉ के लिए या अपना अकाउंट ओपन करोगे, तो ये आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगेगा, तो आइडेंटिफिकेशन आप इसमें नहीं दे पाएंगे। अब सेम, दिस इज माई ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में आई ऑलरेडी आई मेंशन द पासवर्ड, इफ आई कैन क्लिक ऑन अनलॉक, तो आपको ट्रस्ट वॉलेट दिखेगा। नाउ वॉच दिस, ट्रस्ट वॉलेट में क्या है, नाउ नाउ अगर आप इसको देखोगे, एनएफटी, बेबी डॉज, डॉम्बो, ठीक है, दीज ऑल आर द थर्ड क्लास कॉइन वी बॉट इट। अब इसमें से मैं एक आध कॉइन की आपको हिस्ट्री बताऊं। अगर आप एआरवी कॉइन अगर देखोगे, उस समय जो था, ये कॉइन किस लिए फेमस था, बिकॉज टूरिज्म की इंडस्ट्री का काम इसमें होता था। मतलब इफ यू वांट टू ट्रैवल, इफ यू वांट टू परचेज, होटल बुक करना है, टिकट फ्लाइट्स बुक करनी है, तो आप एआरवी के कॉइन्स को लेके आप वो काम कर सकते हो। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी, बट अब इन्होंने, सो दीज ऑल आर द प्रोजेक्ट्स आर फेक। उस समय बहुत अच्छे चले, ठीक है, इनकी वेबसाइट भी थी, सारे एम्प्लॉयज भी थे, दुबई एक्सपो में आके ये अपने आप को रिप्रेजेंट भी करते थे, बट एट द एंड इन्होंने सारे यूजर्स का पैसा ले लिया, तो अभी इनकी वेबसाइट भी नहीं मिलेगी। सेम, ठीक है, यूरो शिबा, यूरोप का शीप कॉइन था, मतलब यूरोप शिवा करके एक कॉइन है ये, इसमें यूरो का शीप कॉइन इस तरीके दिखता है कि यूरोप वाले इसको लॉन्च कर रहे हैं, एंड दैट कॉइन ऑल्सो मेक यू मिलियनेयर। सो सेम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में रखते हो, स्टॉक मार्केट में रखते हो, एट द एंड आपका लॉस होता है। आई शो यू द प्राइस, अगर आप इस पे क्लिक करोगे, अब देखो नाउ बीएनबी हीरो। अब अगर आप मेटा हीरो के बारे में बात करो, तो ये कॉइन भी एक वैल्यूएबल कॉइन था। इसका यूज केस क्या था, अल्ट्रा एचडी मेटा स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, मतलब मेटावर्स को रिलेटेड ये कॉइन माना जाता था उस समय। अब अगर आप इसकी ऑल हिस्ट्री देखोगे ना, आप देखो व्हेन दैट वाज कॉइन एट 0.20 सेंट, तो इस समय हम इस कॉइन्स को बाय करते थे। 2021 की बात है, 2021 में लगभग आप देखो 0.20 सेंट इसकी वैल्यू थी, और आज इसकी आप वैल्यू देखोगे ना, इसने 3 जीरो ऐड कर लिए, 704। कोई सेंस नहीं रहा है इस कॉइन पे बाय करने का। एंड अगर मैं आपको ऐसे एक आध कॉइन और दिखाऊं, ठीक है, राका कॉइन अगर आप देखो ना, रेडियो राका करके, आप जाना यूट्यूब पे ना, वीडियोस देखना, पुरानी वीडियोस दिखेंगी, ये कॉइन्स उस समय कितने हाइप पे चलते थे। अगर आप इस बॉल पे क्लिक करोगे, नाउ वॉच दिस एट कॉइन, लगभग लगभग यहाँ पे, नाउ 00906 पे, नाउ दे एडेड 2 more zeros। मतलब अगर आप यहाँ पे बाय करोगे, यू कैन चेक, अगर आप $10 का भी यहाँ पे बाय करोगे, एंड मतलब इवन तो अगर यहाँ बाय करोगे, चेक करना, अगर इतना हाई चला गया तो कितने पैसे बनेंगे।
और अगर यहाँ पे आप देखोगे 3-0 पे बाय किया और यहाँ तक अभी ये पहुंच गया लगभग यहाँ तक, तो आप चेक करना कैलकुलेटर में आपको कितने पैसे बनेंगे। सो यू कैन सी द रियलिटी, पैसा बनता है, बट लेकिन यही होता है कि आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है ना। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि भाई ये सारे क्रिप्टो में फेक प्रोजेक्ट्स इतने सारे चलते हैं, दैट ओनली फॉर द रिटेल ट्रेडर्स जो गलती करता है, ट्रैप होते हैं, अपना पैसा यहाँ पे लॉस करते हैं। आई होप अब अगर आप बिगिनर हो आपको चीजें अच्छे से थोड़ी समझ में आई होंगी कि हाँ यार दीज ऑल आर द मिस्टेक एज अ बिगिनर आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, देखो मैंने अगर विड्रॉ पे क्लिक किया ना, नाउ दे से इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट, पुट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, द ट्रैवल रूल प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लाइसेंस बिलो एंड ऑल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना IND आइए, आपको इंडिया यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो इसी रीजन से इसमें अब जो फंड है वो पड़े हुए हैं, कोई सेंस नहीं है, उनको कोई निकाल नहीं सकता किस तरीके से भी। दिस इज अ वे। क्रिप्टो में देयर लॉट ऑफ फेक प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, सेम एक्सचेंज भी बहुत सारी लॉन्च, बट उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, एट द एंड रिटेल का लॉस होता है, वो कुछ पैसा नहीं कमा पाता। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट, तो आपको अपनी गलतियां पता चली होंगी। गलतियां अगर आप रिपीट नहीं करोगे ना, आप खुद चेक करना, आपकी ट्रेडिंग आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी बाय डिफॉल्ट। सो मेक श्योर आप इन गलतियों को मत रिपीट करना। अब बात आती है इफ यू आर अ बिगनर, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप चाहो तो जाके देखो बिगनर्स ट्रेडिंग विद शुभम। आपको उसमें कुछ ऐसी एक्सचेंजेस की वीडियो मिलेगी, अब उसमें आप जाके कमेंट जरूर पढ़ना, ताकि वहां पे आपको रियलिटी पता चले कि जो बात बोली गई है वो विदाउट एनी रिसर्च के बिना नहीं बोली गई, उसमें प्रॉपर रिसर्च करी गई, सारी वेबसाइट मेंशन है, कोई अपनी तरफ से वेबसाइट बना के नहीं बना रखा। चाहो गूगल करो, चेक करो, यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, बट करना नहीं चाहता इसीलिए उसका लॉस हो जाता है। तो मेक श्योर अगर आप बिगनर हो, वीडियो देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब, इट्स टोटली अप टू यू। इफ यू थिंक ये चीजें वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब करो ना। इफ यू वांट टू लर्न स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, एक बार आप जाके जरूर चेक करना, दैट हेल्प यू एंड गिव यू द क्लियरिटी इस तरीके से मार्केट्स मूव होता है, और वो आपको हेल्प करेगी। आपका ना माइंड के आगे जो एक तरीके से ब्लर लगा रहता है, ब्लरनेस की, यार ट्रेडिंग इज जस्ट ऑन इनिशियल वे से आप स्टार्ट करो पैसा कमाना, दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज जस्ट कि आप स्टार्ट करो एंड यू लर्न समथिंग न्यू, जहां पे नाउ ट्रेडिंग इज अ गेम, हर दिन चीजें नई होनी है, मतलब जो कल किया हुआ माइट भी वो आज ना चले, अगर चलेगा तो आज अगर लॉस दे रहा है तो कल परसों दोबारा चलेगा। तो यू हैव टू मैच अप फ्यू थिंग्स विद दैट इन ट्रेडिंग, तो आप अच्छी तरीके से लंबे समय तक काम कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मैंने कुछ बता रखी है स्टार्टिंग में बेसिक्स में, बट ऑलरेडी सारी चीजें ऑन द वे है। जुड़े रहते हो, मेक श्योर नोटिफिकेशन ऑन करना, ताकि देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस कमिंग ऑन द वे। स्मार्ट मनी पे PNL हाइप अभी तक नहीं आई है, बट डेफिनेटली आएगी। व्हेन आई रिकॉर्ड सम लाइव ट्रेड आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट, बिकॉज एज अ बिगनर आपको लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। एवरी ट्रेड के नीचे अगर आप स्मार्ट मनी के साथ काम करोगे ना, तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे लगते हैं, टारगेट्स बहुत हाई होते हैं। मान लो 100-200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, आपने 1200 रुपए कमाए, अगर आपके 2 स्टॉप लॉस 3 स्टॉप लॉस भी, स्टिल यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक ही ट्रेड में। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है लाइक करना। अगर आपको रिलेवेंस लगा कि हाँ आपने गलती करी है या आपको भी गलती नहीं करनी, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। इफ यू वांट कि हाँ ये वीडियो सेंसिबल है और आप चाहते हो कोई एक्सचेंज का रिव्यू करना, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। आई कैन डिड रिसर्च, मैं रिसर्च करने के बाद वो रिव्यू जरूर बनाऊंगा। आई होप चीजें समझ में आई एंड विश यू वेरी लक इन दिस इंडस्ट्री। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल, थैंक यू सो मच माय कम्युनिटी।